हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे एक क्लाइंट का हाथ है। इनके हैंड को एनालाइज किया था मैंने पिछले साल। तो इस साल इन्होंने फिर से अपना हैंड भेजा है मुझे री एनालिसिस के लिए कि कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं आई है, कोई साइंस वगैरह तो नहीं बने हैं, तो ये सब देखना है। तो इनके हाथ को मैंने री एनालाइज करूंगी इस वीडियो में। अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने भी हैंड एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, मैंने अपनी फी बताई है और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो शुरू कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने फिंगर्स की एनालिसिस की हुई है और थंब का भी देखा हुआ सारा, और हैंड के साइज के बारे में बात की है, तो मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी। अब मर्करी माउंट को हम देख लेते हैं। तो मर्करी माउंट जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनका जो मर्करी माउंट है ये ठीक है, अच्छा है। मर्करी फिंगर भी लंबी है, सन के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। मर्करी जो लाइंस हैं वो ऐसे हैं, सीधी सीधी जा रही हैं। ठीक है, काफी सारी हैं छोटी छोटी। तो मर्करी लाइंस हैं, बहुत सारी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसी मर्करी लाइन होती है तो वो पेट में जो ऑर्गन रहते हैं उसको कुछ प्रॉब्लम मतलब कर सकती है। जैसे ऐसी एक सीधी मर्करी लाइन होती है तो तब कुछ नहीं रहता, या फिर अगर कोई भी नहीं हो तो भी ठीक रहता है। लेकिन जब ऐसी वाली मर्करी लाइंस हो ना, तो पेट में जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं ना, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये परेशानी आपको रह सकती है। अभी एज जो है आपकी 25 ईयर्स है, तो अभी तो ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से ही अपना लाइफस्टाइल वगैरह ठीक ठाक रखोगे, आने वाले टाइम में ऐसी आदत बना लोगे, योगा या एक्सरसाइज जिम वगैरह करते रहोगे, तो ठीक रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो फिर आ सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में कुछ ऐसा भी रह सकता है, जैसे होता है ना कॉन्स्टिपेशन रहना, गैस वगैरह रहना, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मर्करी आपका ठीक है। तो मर्करी अगर अच्छा हो तो वो क्या देता है, ऐसे लोग अच्छे जर्नलिस्ट बन पाते हैं, बुक्स वगैरह लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती है। सारा कुछ आपके अंदर भी होगा जरूर। तो बिजनेस वगैरह जो है वो अच्छा कर पाते हैं। हाँ, बिजनेस में मैं जरूर कहूंगी कि बिजनेस में आप मत जाइएगा, अभी फिलहाल तो मत जाइएगा जब तक कि आप नहीं ले लेते। तो मकरी को मैं पर्टिकुलरली इस चीज के लिए भी देखती हूँ कि बिजनेस का कैसा रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो अभी ये छोटी है, ऑब्वियसली अभी तो बिजनेस में आपको नहीं जाना है। तो लेकिन फिर भी मतलब आने वाले टाइम में हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर, तो हिसाब से मैं कह रही हूँ कि अभी नहीं। ठीक है, ये भी आपकी मकरी लाइन है जो इस तरह से जा रही है। तो बहुत सारी हैं, तो ठीक है, मकरी अच्छा है आपका। तो अगर इस पे मैं देखूं, खड़ी लाइंस भी हैं थोड़ी बहुत। तो ऐसे जो खड़ी लाइंस होती है लिक्विड मनी को दिखाती है कि ऐसे लोगों के पास लिक्विड मनी हमेशा रहती है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, ये सारी बातें मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है जो ऐसे करके जा रही है, सन से मकरी की तरफ जाती हुई लाइन जो होती है वो क्या देती है कि मतलब कि जैसे आप किसी काम को लेके, अपने काम को लेके जैसे फेमस हो जाते हो, तो फिर उससे आपको काम मिलता है। ठीक है, ये लाइन ऐसे होती है, ये चीज देती है। तो मकरी पे मुझे कोई भी ऐसी लाइन कुछ अलग सी नहीं दिख रही है। तो हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रही हूँ, एक छोटा क्रॉस साइन बनता है। ठीक है, तो क्रॉस साइन अगर बन गया तो बिजनेस के लिए फिर मैं आपको दोबारा से मना करूंगी कि नहीं, आपको बिजनेस करना है जब तक ये क्रॉस साइन फेड नहीं हो जाता है। मकरी पे अगर क्रॉस साइन आ जाता है तो आप कहीं पे भी जैसे इन्वेस्टमेंट भी करते हो ना, तो उसमें भी आपको नुकसान होने का डर रहता है। ठीक है, तो मकरी पे क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता। ये चीज देखी। और उसके बाद देखते हैं सन को। सन की फिंगर भी आपकी अच्छी है, तो सन माउंट भी आपका उभरा हुआ अच्छा है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है सन माउंट में उभरे हुए में। मतलब जैसे होता है ना, कभी थोड़ा दब जाता है, कभी ज्यादा उभर जाता है, तो उस हिसाब से अभी एक ही साल हुआ है मुझे देखे तो इतना नहीं है। हाँ, सन माउंट पे आपके साइंस जो हैं वो बने हैं। ठीक है, जो मैंने देखे हैं, ये जो काइट साइन था ये पहले इतना ज्यादा बना नहीं था जैसे कि यहाँ तक था। अब देखिए, यहाँ हल्का एक इंप्रेशन और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये अच्छा एक साइन है कि ये काइट साइन कंप्लीट हो रहा है। इसके कंप्लीट होने से क्या होगा कि आपको फेम मिलेगा। फॉरेन में फेम मिलता है, जान पहचान अच्छे अच्छे लोगों से बनती है, तो उसकी वजह से आपको काम भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ये साइन आपको देगा। अभी आपको आई गेस कनाडा गए हुए कुछ ही साल हुए हैं, 2-3 साल ही हुए होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये साइन आपको और अच्छी वहां पे फेम दिलाएगा और अच्छे अच्छे लोगों से मिलाएगा। तो ये साइन बहुत बहुत अच्छा है। और इतना बड़ा जब काइट साइन आ जाए तो वो और अच्छा मतलब रिजल्ट देता है। ठीक है, जिसने कि पूरे सन माउंट को ही एक किस्म से घेर के रखा है, इधर तक इसकी टेल है, काफी बड़ा है, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा जरूर जल्दी ही। ठीक है, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना एक टेम्पल साइन है, इस इमेज में नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी इमेज में है। यहाँ ये पुरानी इमेजेस है ना आपकी, इधर भी नहीं है। इधर मैं देख रही हूँ, इधर कोई नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी इमेज में, ये जो आपने भेजी थी इसमें वो टेम्पल साइन एक नया
बना है आपके हाथ पे। ये देखिए, यहाँ मैं ड्रॉ करूंगी, आप देखना, एक हल्की सी पतली सी लाइन से बना हुआ है ये, ऐसे ऐसे करके। ये टेम्पल साइन है, बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। सन के नीचे बनता है और या फिर जुपिटर के। आपके सन के नीचे बना है तो अगर आप एनजीओ वगैरह मतलब खोलते हो आने वाले टाइम पे, और उससे आपको बहुत फेम मिलेगा, ठीक है। सन के नीचे है तो फेम देगा, जुपिटर के नीचे है तब भी ये बहुत बहुत आपको मतलब हेल्प करता है। आपकी मतलब कि ये लक बहुत अच्छी कर देता है, और आपके धर्म कर्म के जो काम होते हैं ये बहुत बहुत आगे तक जाते हैं और आपको ये भी फायदा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने कोई फायदा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को फायदा मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं से, और ऐसे लोग धर्म कर्म के कामों में जाते ही जाते हैं। तो ये आपके अभी अभी ये रिसेंटली ये साइन बना है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा। अभी मैं दूसरी इमेज में दिखाती हूँ, पुरानी वाली में, उसमें ये साइन नहीं था। ये देखिए यहाँ के, यहाँ बन रहा था ना ये साइन, ये देखिए इस एरिया में ये ऐसे है, यहाँ पे बॉक्स सा बना है, लेकिन अब एक लाइन आके इसने इसको कंप्लीट ऐसे बना दिया है ये, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये एक चेंज है ये आपके सन माउंट पे, जो कि पहले नहीं थी अब है। तो ये एक अच्छा साइन है जो आपके सन माउंट पे बन गया। तो यहाँ पे और भी ट्रायंगल साइंस वगैरह थे जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। तो और भी ट्रायंगल साइंस वगैरह है, सन पे ट्रायंगल साइन बहुत बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये पहले भी था, देख रहे होंगे यहाँ पे बना है। एक तो ये तो टेम्पल साइन है, दूसरा इधर भी एक ट्रायंगल, ये जैसे ये है ना, ये आपकी जो टेल फिश की है, ये भी बहुत बड़ा ट्रायंगल साइन है। तो आपको क्या होगा कि हो सकता है जब आप कोई ऐसे कामों में जाओ तो आपको कोई कुछ लोग दान वगैरह भी करें, जैसे होता है ना, जो काम कर रहा हो मतलब अच्छे वाले काम कर रहा हो, तो उनको फिर लोग उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं और उनको देना शुरू कर देते हैं कि आप हमारी तरफ से भी कर लो, मतलब ले लो, दूसरों को फायदा मिले। जैसे जो टाइम नहीं निकाल पाते हैं वो उनको दे देते हैं जो कि कर रहे होते हैं ऑलरेडी ये वाले काम, मतलब लोगों की हेल्प वगैरह। तो इस तरह का भी शायद हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे ऐसी कोई चीज भी हो। सन माउंट पे आपके, और यहाँ पे नॉलेज लाइन है जो अच्छी है, नॉलेज लाइन अगर है तो आपके जो जो भी आपका काम है उसमें आपको काफी अच्छी नॉलेज है और भी बढ़ती जाएगी वो, ठीक है। और भी ट्रायंगल साइंस वगैरह यहाँ पे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने दिखाए थे। ये यहाँ से ये जो इमेज है ये क्लियर नहीं मुझे लग रही है। तो यहाँ पे ट्रायंगल साइन ऐसे ऐसे करके थे छोटे छोटे। तो काफी अच्छी आपकी एसेट्स वगैरह रहेंगी, आपकी अपनी जमीन वगैरह रहेगी, आने वाले टाइम पे आप काफी अच्छा मतलब करोगे, जमीन वगैरह खरीदोगे। अब सैटर्न पे मैंने देखा है एक तो फिश साइन बनता है ऐसे करके आपकी फेट लाइन की लास्ट में, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। फिश साइन बने या ट्रायंगल साइन बने या फिर फेट लाइन के लास्ट में क्रॉस साइन बने, ये सारे साइन बहुत फायदा देते हैं, फेट लाइन की पावर को और बढ़ा देते हैं। तो आपकी ये यहाँ पे अगर फिश साइन आया है तो ये आपका क्या करेगा कि और ज्यादा अच्छी आपकी फेट लाइन को पावर देगा। उसके बाद आपकी सैटर्न पे और क्या है, यहाँ पे एक हल्की सी लाइन है, बारीक सी लाइन है, जो कि धन रेखा है, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ये भी होनी चाहिए सैटर्न के नीचे जो है। और उसके बाद आपके जुपिटर माउंट को मैं देखूं तो जुपिटर माउंट में स्क्वायर साइन है जो कि बहुत अच्छा है। जैसे कि आपकी मकरी लाइन थी ना टूटी फूटी, तो जुपिटर माउंट में अगर स्क्वायर आ जाता है तो ये दिखाता है कि नहीं, आपको प्रोटेक्शन मिली है। आपका जो पेट खराब की मैंने बात की थी या कुछ इस तरह की, उससे आपको थोड़ी इधर से प्रोटेक्शन मिली है। जिनके यहाँ पे स्क्वायर होता है वो उनका डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है, और उनको खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। आपका जुपिटर नॉर्मल है, नॉर्मल है, फिंगर भी आपकी ठीक है, तो जुपिटर आपका नॉर्मल है। तो स्क्वायर साइन से इसने इसकी और पावर को बढ़ा दिया। ये इसको टीचर स्क्वायर भी कहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, ये सब क्वालिटीज इनमें होती है। अपनी बात को बड़े अच्छे से समझा सकते हैं दूसरों को। यहाँ पे रिंग ऑफ सोलोमन है जो दिखा रहे हैं कि आप अपने काम को लेकर काफी ज्यादा निष्ठावान हो। ये जो ऐसे ऐसे लाइंस दिख रही हैं आपको, ये रिंग ऑफ सोलोमन होती है। तो ऐसे काम ऐसे लोग अपने काम को लेकर बहुत निष्ठावान होते हैं, ये चीज है। और यहाँ पे एम्बिशन लाइन भी है। तो एम्बिशन लाइन अगर है तो आप एम्बिशियस रहोगे, कोई ना कोई एम्बिशन चलता ही रहेगा, एक पूरा करोगे दूसरे पे लग जाओगे, ऐसे करके आपका रहेगा, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद जुपिटर माउंट पे क्रॉस साइन है। क्रॉस साइन अगर आ जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप लव मैरिज करो, अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे, और साथ में मैरिड लाइफ आपकी अच्छी जाएगी, आपकी वाइफ सपोर्टिव होगी, और साथ में थोड़े बहुत झगड़े वगैरह भी लेकिन होते रहेंगे, क्रॉस साइन ये भी देता है, ठीक है। तो और जुपिटर माउंट पे यहाँ पे ट्रायंगल साइन भी है एक। तो ट्रायंगल साइन अगर है तो आप काफी ज्यादा, आपको नॉलेज गेन करना, नॉलेज लेना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप छोटे, अगर कोई छोटा बच्चा भी आपको नॉलेज दे रहा है तो आप उससे भी लेने से कतराओगे नहीं, आपको नॉलेज की बहुत भूख रहेगी, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद आपका हम इनर और आउटर मार्स देख लेते हैं। हाथ आपका नॉर्मल साइज का है, बहुत बड़ा साइज का हाथ नहीं है। इनर और आउटर मार्स भी आपके ठीक है। तो
क्या रहता है कि ऐसे लोगों को थोड़ी थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करते रहेंगे अगर, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी रेस्ट लेते रहना चाहिए बीच बीच में। तो आप लगातार काफी घंटों तक काम कर सकते हो, जैसे कि 6 घंटे काम किया और उसके बाद थोड़ी रेस्ट कर ली, फिर उसके बाद फिर शुरू हो गए। तो इस तरह से है। जॉब करोगे तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, वीकेंड में आप कहीं घूमने फिरने जरूर चले जाना, जो कि आपको फिर से रिफ्रेश कर देगा। और रेड कलर का आप ज्यादा यूज करो, क्योंकि आपका जो अंदर का जो मार्स है ना, वो थोड़ा दबा हुआ है हल्का सा। आउटर मार्स ठीक है, तो अंदर का थोड़ा दबा है, तो थोड़ी सी आपको चाहिए कि आपको मार्स को थोड़ी पावर देनी है, तो वो रेड कलर से मिल सकती है। किसी भी तरह का रेड कलर कपड़े पहन लो या कैप पहन लो, या कुछ भी रेड कलर का कुछ भी, आप रुमाल रख सकते हो, ऐसे करके आप रेड कलर यूज करो। ठीक है। उसके बाद आपका मैं देखूंगी वीनस। वीनस भी बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है, बढ़िया है। शादी वगैरह अगर करनी है, जैसे शादी का अगर आपका बन रहा है कुछ, तो वीनस उसमें देखा जाता है। तो वीनस आपका परफेक्ट है, कोई भी आप, मुझे दिक्कत परेशानी नजर नहीं आ रही वीनस में। लग्जरी लाइंस काफी ज्यादा हैं, तो लग्जरी लाइंस जो है वो ये दिखाती हैं कि अगर आप कमा रहे हो, अगर आप अर्न कर रहे हो, तो ये लग्जरी लाइंस जो है आपको और फायदा देंगी, आपको और अच्छा अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगी, जिससे आप और अर्न करो और लग्जरी खरीदो। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, घर मतलब ऐसे ही बैठे हो, कोई जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर ये थोड़ी सी लेजीनेस दे देती है। ठीक है। जैसे सुबह उठने में आपको जरूर दिक्कत होती होगी, तो उसके लिए ये थोड़ा लेजी, मतलब ऐसे होता है ना, लोगों को लेजीनेस भी दे देती है, तो ये दोनों तरह के रिजल्ट देती है। उसके बाद जो ये खड़ी लाइंस हैं, ये बहुत अच्छी हैं, ये मार्स लाइन होती हैं, खड़ी लाइंस होती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जिस भी चीज में वो मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। ठीक है। जरूर मिलेगा। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको अच्छी सी मिल जाएगी आराम से, अपनी मनपसंद की। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें वो आप पक्का क्लियर कर लोगे। मतलब ऐसे ये जो लाइंस होती हैं, बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है वीनस पे। तो ये आती भी तभी है जब आपकी जो लाइफ, ये फेट लाइन है, वो अच्छी आ रही हो। ठीक है। तो आपकी फेट लाइन तो अच्छी इस वक्त आना शुरू हो ही गई है, तो ये लाइंस आपको जरूर फायदा देंगी। जैसे ऐसी अगर लाइंस हैं, अगर कोई नौकरी कर रहा है, तो उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, सेटिस्फाइंग सैलरी होगी उसकी, जो उसको लगेगी हाँ इतनी तो मुझे, मैं डिजर्व करता हूँ, तो वो उसको मिलेगी। मतलब मेहनत जितनी करोगे उस उतना ही आपको फल मिलेगा। तो ये होता है। उसके बाद वीनस पे कोई भी ऐसा मुझे साइन नहीं नजर आ रहा कुछ गलत वगैरह, तो ठीक है। मून आपका अच्छा है, मून बढ़िया है। एक ब्रांच मून में आ रही है लाइफ लाइन से, तो ये आपको फॉरेन सेटल ये कराएगी। एक और ब्रांच है जो आ रही है, तो ये भी फॉरेन सेटलमेंट की ही है। ये जो लाइनें होती हैं, ये भी फॉरेन ट्रेवल की लाइन होती है, और ये सेटलमेंट की भी होती है। जब अगर ये सीधी जाके टच कर जाए जैसे फेट लाइन को, तो वहां जाके इंसान कमाता है, और अगर लाइफ लाइन को टच कर जाए तो वहां जाके रहता भी है। ठीक है। तो आपकी हाथ पे बहुत सारे ऐसे साइंस दिखा रहे हैं कि आप फॉरेन सेटल हो सकते हो। ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी सी एंजाइटी वगैरह भी दे देती है। कभी कभी आप बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते हो और सारी नेगेटिव होती है, तो ये वो भी दे देती है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, वो एक तरीका है। और उसके बाद वैसा तो कोई मुझे कोई खराब साइन नहीं दिख रहा है मून के ऊपर। ठीक है। तो ठीक है। ये लाइन जो है, ये आपको एंजाइटी भी कभी कभार दे देगी, और ऐसे लोग थोड़े एडवेंचरस होते हैं, मतलब एडवेंचर करना बड़ा पसंद होता है ऐसे लोगों को। ओके। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी लाइंस को। तो हार्ट लाइन जो आपकी बिल्कुल ठीक है, हार्ट लाइन कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा, मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगी आइलैंड जैसा मतलब बन रहा है, क्योंकि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो उस तरह से ये बीच में आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बना रही है। तो अगर आने वाले टाइम पे ये लाइन फेड हो जाती है ना थोड़ी थोड़ी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे जिनके यहाँ आइलैंड बनते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी ब्लड के रिलेटेड बीमारियां होने का डर रहता है। थोड़ी पुश्तैनी जो बीमारियां होती है ना उनकी, जैसे माँ बाप को होती हैं, वो होने का डर रहता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आइलैंड नहीं है, ये सिर्फ लाइंस हैं जो आगे पीछे आ रही हैं, जिसकी वजह से ये बन रहा है। ठीक है। तो हार्ट लाइन आपकी ठीक है, या हल्का सा एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन है, लेकिन ये काफी हल्की है। तो उसके बाद जो हार्ट लाइन आपकी जुपिटर में जा रही है, तो आपका ये रहेगा, आप बहुत दयालु किस्म के हो। उधार वगैरह आपको मैंने पहले भी मना किया था, अभी भी मना करती हूँ कि मत देना। कोई भी फ्रेंड है, कोई आपको लगे मुसीबत में है, उसको किसी और ढंग से हेल्प कर दो, पैसे के मामले में हेल्प मत करना। ठीक है। तो ये आपका है जुपिटर में जाती हुई जो हार्ट लाइन है, वो यही बताती है कि ऐसे लोग पैसे का नुकसान कर देते हैं। ठीक है। गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर किसी को पैसे दे देंगे उधार, फिर वो वापस नहीं आएंगे, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी मैं देख लेती हूँ माइंड लाइन। माइंड लाइन आपकी सीधी ऐसे जा रही है और यहाँ तक खत्म हो रही है। आपकी माइंड लाइन बहुत लंबी है, तो लंबी माइंड लाइन के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आपको या तो पुश्तैनी बिजनेस करना है, और अगर बिजनेस में जाना है तो आपको कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस उस चीज में होना जरूरी है। ठीक है। वो चीज
चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो माइंड लाइन सीधी है एकदम और जाके आउटर मार्क्स में खत्म हो रही है, दिखा रही है कि आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म के होंगे, हर चीज को प्रैक्टिकली देखना आप ज्यादा पसंद करते हो, इमोशनल भी हो लेकिन प्रैक्टिकल आप ज्यादा हो। ओके, माइंड लाइन की एक ब्रांच आपकी सीधी देख रही है मकरी की तरफ, तो कभी ना कभी लाइफ में जरूर आपके दिमाग में बिजनेस का भूत सवार होना ही होना है। आप बिजनेस करोगे ही करोगे, एक ना एक बार तो लाइफ में स्टार्ट करोगे ही करोगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसा चलेगा उसके ऊपर, कि आपको जो आप जिस चीज का बिजनेस स्टार्ट करोगे उस चीज में आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। अगर तो बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है, 10 से 15 साल का, फिर तो आराम से वो आपका चल पड़ेगा काम। लेकिन अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं और आप उसमें कूद जाते हो तो फिर आपको कम से कम 7-8 साल का तो आपको झेलना पड़ेगा, मतलब जैसे होता है ना लॉसेस वगैरह, उसके बाद आपका बिजनेस चलेगा। तो आप उस मतलब मेरी ये जो बात है इसको याद रखना और वैसे ही करके बिजनेस स्टार्ट करना। ओके, तो उसके बाद आपकी माइंड लाइन जो है अच्छी है, शार्प है। यहाँ तक प्रॉब्लम है 38 की एज तक आपको काफी कुछ ऐसे होता है ना, थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी दिमाग में, लेकिन 38 की एज के बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, तब आप बिल्कुल काम हो जाओगे, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लोगे। ठीक है, तो आप लाइफ लाइन को देख लेते हैं। 22-23 की एज तक लाइफ लाइन में काफी दिक्कत परेशानी नजर आ रही है। कोई घर पे या परेशानी हो सकती है, पैसों की हो सकती है, या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आपकी लाइफ लाइन जो है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आपकी लाइफ लाइन की एक ब्रांच ना जुपिटर की तरफ से भी शुरू हो रही है, तो ये बहुत बहुत एनर्जी दे देती है लाइफ लाइन को। जब जुपिटर से लाइफ लाइन शुरू होती है तो आप ऐसे लोग काफी ज्यादा एम्बिशियस रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं हर काम को करने में। तो ये चीज आपके अंदर भी होगी। एनर्जी मैंने पहले आपको बोला जैसे मार्स देख के कि आपका थोड़ा सा आपको रेड कलर पहनना चाहिए, लेकिन ये जो मतलब की इंडिकेशन है ये बता रही है कि नहीं, आपको दिमाग में काफी कुछ चलता रहता है और आप उसको पूरा जरूर करोगे। ठीक है, जो भी आप सोचते हो, प्लानिंग बहुत करते हो आप, तो वो अच्छी चीज है। लाइफ लाइन को काफी मतलब बहुत ज्यादा राहु लाइन ने काटा हुआ है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ये वाला राहु लाइन तो अभी अभी ज्यादा डार्क हुई है, पहले नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे है। तो ये क्या एज रहेगी आपकी, ये जो एज रहेगी ना 22-23 की एज तक, मुझे लगता है ये राहुल लाइन ने काटा होगा। उस एज में या तो कुछ हुआ होगा, क्योंकि अभी आपकी एज 25 है, या फिर 24 की एज में कुछ हुआ। ये 2-3 साल के आगे पीछे का टाइम हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती एज। तो यहाँ पे कुछ हुआ है। और एक ये वाली राहु लाइन है, लेकिन ये इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं है, गहरी नहीं है, थोड़ी मतलब फीकी सी है, तो ये इतना कुछ नहीं करेगी। और ऊपर से मार्स लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, और एक जो ये लाइन जा रही है ऐसे करके, ये एज आपकी रहेगी कोई 42-45 के अराउंड। यहाँ पे कोई दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, कोई भी में भी हेल्थ इशू आ सकता है या कोई फाइनेंशियल इशू आ सकता है, तो ये चीज आपका आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी मार्स लाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसने प्रोटेक्शन लगातार दी हुई है आपको। कोई भी बड़ी चीज नहीं होने वाली है, छोटी मोटी चीजें ही होती रहेंगी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मार्स लाइंस होती हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये हाथ पे होनी चाहिए। तो काफी सारी मार्स लाइन है आपकी जो खड़ी खड़ी है, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वहां पे जहाँ रहते हो वहां पानी का पॉट जरूर रखिएगा, बर्ड्स के लिए दाना वगैरह डालते रहिएगा उनको। नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, नेचर की सेवा कीजिएगा, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ओके, हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी उससे आपकी। तो ये है आपकी लाइफ लाइन का। बाकी ये ब्रांचेस का मैंने बता दिया, जो आ रही है मून में फॉरेन सेटलमेंट कराती हैं। एक आपकी यहाँ पे ना ऐसे करके लाइन आ रही है, तो ये लाइन ना मतलब प्रॉब्लम देती है, हेल्थ इश्यूज देती है। तो ये लाइन काफी मतलब टाइम के बाद ही आएगी, ये जब आप कोई 55 की एज के अराउंड पहुंचोगे तब आ रही है। और एक यहाँ पे भी आ रही है ऐसे करके, ये जब आप 67 की एज में पहुंचोगे तब आएगी। तो ये काफी दूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये दो लाइनें दिक्कत देंगी आपको, कोई हेल्थ इश्यू दे सकती हैं। ओके, तो उसके बाद आपकी देख लेती हूँ मैं फेट लाइन। फेट लाइन आपकी कहाँ से शुरू है? फेट लाइन आपकी, कोई आपको बोल सकता है कि ये फेट लाइन यहाँ से जा रही है, या कोई कह सकता है ये जा रही है। ये दोनों फेट लाइन नहीं है, आपकी फेट लाइन यहाँ से शुरू है। अभी एज 25 है, ठीक है, तो ये इसी एज से ही शुरू हो रही है, 25 की एज से शुरू हो रही है। इससे पहले अगर आपने कमाया होगा, आपका खर्च होता रहा होगा, लेकिन अब जब आप कमाओगे ना, अब जब आपका अर्न करोगे, तो ये जो आपकी जो अर्निंग्स है ये सेविंग्स में भी जाएंगी और आपको फायदा देंगी। तो अभी आपकी फेट लाइन शुरू हो रही है, और सबसे बड़ी बात है, शुरू होते ही दो दो ट्राइंगल
इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, और काफी लंबे टाइम तक कर रहे हैं। 29 की एज तक ये आपको मिलेगी ये चीज, मतलब जो इसकी ट्राइंगल है और ट्राइंगल से स्क्वायर साइन भी बन रहा है, इसका जो फायदा है ये आपको तब तक मिलेगा। इस एज में आपकी शादी भी हो सकती है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद फिर फेट लाइन जो है यहाँ पे रुक गई और एक और फेट लाइन ऐसे करके स्टार्ट हुई, फिर ऐसे करके चली गई और ऊपर एक फिश साइन बना दिया उसने ऐसे करके। तो ये जो फेट लाइन आपकी जो अलग हुई है ना, यहाँ पे आप या तो जगह बदलोगे या तो आप अपनी कोई जॉब बदलोगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या कोई नया काम शुरू करोगे। तो फेट लाइन यहाँ से शुरू होती है, ये भी अच्छी है, मतलब इस फेट लाइन की जो कंडीशन है वो अच्छी है। बाकी यहाँ पे एक खर्चा हो सकता है आपका जब आपकी 41 42 की एज आएगी, यहाँ पे भी खर्चा हो सकता है, ये जो एज रहेगी आपकी 35 34 35 की एज, और यहाँ पे एक खर्चा हो सकता है जब आपकी 47 48 की एज होगी, यहाँ पे आप कोई एसेट वगैरह खरीदोगे, तो ये आपके जो खर्चे रहेंगे यहाँ पे दिख रहे हैं सारे मुझे। और उसके बाद एक फेट लाइन यहाँ से एक और सी आ रही है, एक्चुअल में क्या है कि ऐसा लग रहा है कि एक फिश साइन जैसा बनाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ से एक गैप आ गया, फिर इधर से ऐसे हो गया, तो ये थोड़ा बहुत फिश साइन तो बन ही गया। तो जब आपकी एज पहुंचेगी ना कोई मतलब आप लगा लो यही वाली एज जो मैंने बताई थी आपकी 29 30, इधर से आपका ज्यादा अच्छा शुरू हो जाएगा टाइम, ठीक है, ये जो टाइम होगा ना जब आप 31 की एज में पहुंचोगे, तब आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है क्योंकि फिश साइन जैसी फॉर्मेशन एक बनने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ से अगर ऐसे करके हो जाए ना पूरा कवर, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, फिर तो डेफिनेटली वो टाइम जो आपका गोल्डन पीरियड रहेगा 52 की एज तक का, ठीक है। तो ये फिश साइन कंप्लीट अगर हो गया, तो उसके बाद आपकी फेट लाइन की लास्ट में जो फिश साइन बन रहा है ना, ये भी ये दिखा रहा है कि आपका लास्ट तक आप अर्न करोगे, जब आपकी आखिरी सांस तक आप काम करते रहोगे, ठीक है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी मतलब कि लाइफ पूरी लाइफ आप काम करोगे, तो फेट लाइन आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। बाकी सन लाइन आपकी जो है, एक तो सन लाइन जो है आपकी एक ये है, ठीक है, और उसके बाद ऐसे करके जो ये यहाँ तक रुक गई, ये आपकी सनलाइन है, बीच में से ये इतनी इतनी गायब है, तो ये जब गायब रहेगी तो ये रहेगा कि थोड़ा बहुत फेम वगैरह जो होता है ना उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, मे भी हो सकता है आप किसी और जगह में चले जाओ तो वहां लोग आपको इतना ज्यादा नहीं जानते हो, और सन जो है वो थोड़ी वो भी देता है कि जब तक सन लाइन रहती है तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है काम को लेके, तो वो थोड़ी उसकी कमी मुझे नजर आ रही है। यहाँ से मतलब आपकी सनलाइन खत्म हो चुकी है, तो ये जो एज रहेगी ना 29 से ये सनलाइन स्टार्ट हो रही है, और ये जो आपकी एज आएगी 38 की एज तक ये सनलाइन है, तो ये ही एज ऐसी रहेगी जब आपको काफी फायदा देगी और उसके बाद फिर 50 तो नहीं मैं बोलूंगी, हाँ ये सनलाइन जो है ये आपकी 48 से शुरू हो रही है फिर से, तो ये यहाँ से जो शुरू हो रही है ये फिर आपको तब आपको फायदा देना शुरू होगी, ठीक है, तो उससे पहले ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है, फेट लाइन को देखा जाता है ना कि फेट लाइन कैसी है, तो फेट लाइन तो अच्छी है, तो वो सब पैसे वैसे तो आते रहेंगे, अच्छा अर्निंग होती रहेंगी, पर ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसमें कोई इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। तो अब मैं देख लेती हूँ आपकी मैरिज लाइन को। आपके हाथ में दो दो मैरिज लाइन है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों परफेक्ट कंडीशन में, कोई भी मुझे यहाँ पे दिक्कत परेशानी नजर नहीं आ रही है। ये जो एक मैरिज लाइन है ये आपकी ज्यादा से ज्यादा 26 से मतलब 26 से 28 की एज के बीचों बीच ये आपकी शादी जरूर करवा देगी, 28 में तो आपकी शादी हो ही जानी चाहिए, ये दिखा रही है। अगर तब नहीं हुई तो फिर उसके बाद आपकी जो शादी है वो हो सकता है 32 33 की एज तक हो जाए, ठीक है। तो मैरिज लाइन में मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं नजर आ रही है, ना ही ज्यादा हार्ट लाइन में कोई ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत थी जिससे कि कोई ऐसी मुझे मैं चीज बोलूं कि नहीं आपकी आपकी वाइफ के साथ नहीं बनेगी या कुछ इस तरह से नहीं। तो ये जो लाइन है, हाँ ये थोड़े लड़ाई झगड़े करवा देगी, और या फिर ये जो क्रॉस है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कोई भी छोटे मोटे झगड़े तो हर किसी कपल में होते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कोई भी ऐसी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ एक रिलेशन आपका पहले किसी के साथ होगा, और मतलब ऐसा है कि पहले किसी के साथ एक के साथ अफेक्शन होगी, रिलेशन बनेगा काफी डीप तक, मतलब आपका वो रिलेशन होगा, वो टूटने के बाद जो दूसरा वाला होगा उससे आपकी शादी होगी, एक तो टूट जाएगा, फिर जब दूसरे वाला दूसरा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो उससे आपकी शादी होगी, ठीक है। तो ये रही आपकी हैंड की री एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आई हो, मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।